वेलकम बैक टू टैंगी टेल गाइस। हम लोग जा रहे हैं उदयपुर क्योंकि मेरी फ्रेंड की वेडिंग है, हमें वो अटेंड करनी है। सो वेडिंग तो है 7 की, लेकिन हमारे पास टाइम है तो हमने सोचा कि हम पहले जयपुर एंजॉय करते हैं और फिर हम लोग कल निकलेंगे उदयपुर के लिए। सो आज आप लोग हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए जयपुर हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी। आज है 4 दिसंबर और हम निकल चुके हैं दिल्ली से। गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3। हम रुके हैं हल्दीराम्स पर। जब आप जाओगे जयपुर तो गुड़गांव से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हल्दीराम्स। और गाइस बहुत भूख लग रही थी, बिना यहाँ के छोले भटूरे खाए तो हमारी रोड ट्रिप पूरी ही नहीं होती। And guys, just have a look. चिराग is waiting so eagerly for his छोले भटूरे। Guys ये देखो, मुंह में पानी आया। They are looking so tempting and delicious. Time to dig in. Guys तो खाना वाना हो गया है। दिल्ली से हम लोग गाइस निकले थे 3 बजे और दिल्ली से अराउंड 5 घंटे की ड्राइव है जयपुर। तो बीच में हमने हॉल्ट लिया हल्दीराम्स पे और खा पी के हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। और बहुत ही अच्छा सनसेट हो चुका है जो आपने देखा होगा अभी। गाइस आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी जो दिल्ली में है वो बताना। यहाँ पर दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब हम लोग रुद्रपुर और हल्द्वानी साइड से आए हैं तो वहाँ पे इतनी फ्रेश एयर लगती है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो गया हो इनहेल करके हवा, इतना पोल्यूशन है। गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:45 और हम लोग जयपुर में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल पिंक सिटी एवरीवन। गाइस हवा महल रात को देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने होटल। हमें मेन पिंक सिटी में रहना था, इसीलिए हमने इस होटल को मेक माई ट्रिप के थ्रू पहले ही बुक करा लिया था। यहाँ से मेन प्लेसेस जैसे जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, हवा महल सब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था। चलिए बहुत बातें हो गई, चलते हैं अपने रूम में। गाइस जयपुर आएँ और यहाँ की फेमस डिशेस ट्राई ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने जल्दी से अपना सामान रखा रूम में, 5-10 मिनट रिलैक्स किया और हम लोग फिर से निकल गए। गैस करिए कहाँ? चलिए बताती हूँ पहुँच के। हम आए हैं नीरोज रेस्टोरेंट। आप सभी को पता है कि राजस्थान का लाल मांस कितना फेमस है और ये जो जगह है ये लाल मांस के लिए पूरे जयपुर में फेमस है। अगर आप लोग आओ, आप लोग भी यहाँ ज़रूर ट्राई करना। गाइस ये देखिए, चिराग के लिए द मोस्ट अवेटेड डिश ऑफ द डे, द लाल मांस। मैं तो दाल मखनी से ही काम चला रही हूँ। चलिए गाइस चिराग का जेन्युइन फीडबैक जानते हैं। आज है 5 दिसंबर और हम आए हैं जयपुर की बहुत ही फेमस प्याज कचौड़ी खाने। गुड मॉर्निंग गाइस। कल हम लोग नीरोज पे गए थे, वहाँ पर खाना खाने के बाद जो हमें नींद आई है ना, फिर हम लोग कहीं नहीं गए हैं और अभी सुबह हो गई है और हम लोग आए हैं रावत मिष्ठान भंडार। तो चलिए चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ की प्याज कचौड़ी के लिए भीड़। And our प्याज कचौड़ी is here. गाइस तो हम लोग रावत मिष्ठान भंडार से कचौड़ी, प्याज कचौड़ी खा के आ चुके हैं। और अगर हम अपनी बात बताएं तो हमें प्याज कचौड़ी अच्छी लगी,
बट बहुत ज़्यादा खट्टी लगी। तो जिन लोगों के पैलेट है ना कि जिनको खट्टा पसंद है तो उनको बहुत अच्छी लगेगी, बट हम लोगों को लगा जैसे बहुत ज़्यादा खट्टी फीलिंग थी कचौड़ी में। सो आप लोगों को अगर ऐसा पसंद है तो आप लोग ज़रूर आके ट्राई करना। मानना पड़ेगा, हवा महल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम जा रहे हैं अब आमेर फोर्ट। Guys, this is the road to आमेर फोर्ट। गाइस, इस फोर्ट में अंदर जाने के लिए आप स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एलिफेंट राइड भी ले सकते हो, लेकिन जो हमने ऑप्शन चूज़ किया वो था जीप का। हम दोनों हैं जीप में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट। वहाँ पे हम अपनी कार नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं ये रास्ता जो है बहुत ही पत्थर वाला है। तो अभी हम लोग हैं जीप में, मिलते हैं ऊपर आपसे। बीच में बहुत सारी जगह हम लोग देखने वाले हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस जगह का नाम है पन्ना मीना की बावली। बावली का मतलब होता है स्टेप वेल। इस बावली को 16th सेंचुरी में बनाया गया था और इस जगह को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर आप जो ये स्टेयर्स देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर 1800 सीढ़ियाँ हैं और ये है वो कुंड। ऐसा माना जाता है कि बावली होने की वजह से ये जगह कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी रहती थी, इसीलिए यहाँ के रहने वाले लोग इसे कम्युनिटी प्लेस की तरह यूज़ करते थे। मीरा कृष्णा का मंदिर है, इसको बोलते हैं दूसरे नाम से जगत श्रोमणी का मंदिर। ये मंदिर बनवाया था राजा मान सिंह ने। मैं आपको बताऊँ सर, मान सिंह अपने पुत्र की याद में, अच्छा, जगत सिंह का अल्पायु में मर गया था, उसकी याद में ये मंदिर बनवाया था। पहले तो ये था जगत श्रोमणी का मंदिर। बाद में हल्दी घाटी युद्ध में राजा मान सिंह चित्तौड़ से कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आए, और कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ में मीराबाई की भी यहाँ पे स्टैचू का बनवाया है। तो मीरा और कृष्ण का स्टैचू है अंदर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं मीराबाई का मंदिर। 500 साल पुराना मंदिर है। जयपुर शैली के अंदर ये साउथ इंडियन शैली में बना है, पूरा पत्थर का है, इसमें दोबारा कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास में। ये है चित्तौड़ से लाई गई कृष्ण भगवान की मूर्ति। गाइस, हम आ गए हैं आमेर फोर्ट। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि इसी आमेर फोर्ट में जोधा रहती थी शादी से पहले। जिस गेट से हम एंटर कर रहे हैं इसको बोलते हैं चांद पोल। ये दरवाज़ा उस समय जनता की एंट्री के लिए हुआ करता था। अंदर पहुंचते ही आपको बहुत बड़ा आंगन दिखेगा। इस आंगन का नाम था जलेब चौक। जलेब एक अरबी भाषा का वर्ड है और इस जगह पे सोल्जर्स अभ्यास करते थे। गाइस, ये जो आप एलिफेंट आते हुए देख रहे हैं, जिस गेट से इसने एंटर किया है इसका नाम है सूरजपोल गेट, और उस समय 16th सेंचुरी में राजा मान सिंह इस गेट से एंट्री लेते थे, और आज भी जो जयपुर की रॉयल फैमिली है वो इसी गेट से अंदर आती है। जैसे ही आप महल में आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा गणेश पोल। गणेश पोल इसलिए नाम है क्योंकि पोल मतलब दरवाज़ा, और इस दरवाजे पे बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की फ़ोटो है। और आप जो ये विंडोज़ देख रहे हो गाइस, यहाँ पर सिर्फ मैरिड वुमेन ही अलाउड थी। तो यहाँ पर रानियाँ खड़े होकर जब राजा युद्ध पे से आते थे तो उन्हें देखती थी। Isn't it fascinating? ऐसा कहा जाता है कि गणेश पोल मुग़ल और राजपूत कल्चर का कॉम्बिनेशन है। और आप जो ये पेंटिंग्स देख रहे हैं ये सारी सब्जियों के डाई से बनी हुई हैं।
कुछ भी आर्टिफिशियल यूज़ नहीं किया है गाइस। फिर हम पहुँचे शीश महल। इस महल को शीश महल इसलिए कहा जाता है गाइस क्योंकि ये पूरे शीशे का बना हुआ है और उस समय जब यहाँ मशालें जलती थी तो रौनक कुछ और ही होती थी। और ये है रानियों के बेडरूम्स। महल में आपको सब जगह ऐसी रैंप दिखेंगी। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जब कोई फंक्शन होता था तो रानियां लहंगे और ज्वेलरी के साथ 25 kgs वेट लेके नहीं चल सकती थीं, तो यहाँ पे दासियां उनको उनकी पालकियों में लेके घुमाती थी महल में। और ये वही विंडोज़ हैं जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले नीचे से दिखाई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है सुख मंदिर। राजस्थान की तपती धूप में ये महल हमेशा ठंडा रहता था, इसीलिए इसका नाम था सुख मंदिर और यहाँ पर रानियाँ गर्मियों में रहती थीं। ये देखो गाइस, रानियों का हमाम मतलब बाथटब। ये अंदर आप भीड़ देख रहे हैं, ये उस समय राजा और रानी के मिलने की जगह हुआ करती थी और ये जो कुंडे लगे हुए हैं इस पर पर्दे टंग जाते थे। ये था राजा मान सिंह का महल। इस फोर्ट में अगर आपको कॉफ़ी पीने का मन है तो CCTV भी बनाया हुआ है और अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो एक रूह आमेर के नाम से स्टोर भी है। गाइस, ये हुआ करता था किचन। आप देख रहे हो कढ़ाई का साइज। इसी बावर्ची खाने से जाता है सुरंग का रास्ता। ये सुरंग माना जाता है 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है और सीधे जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करती है। जयगढ़ फोर्ट में उस समय सारे सोल्जर्स रहते थे और वहीं पर प्रैक्टिस भी करते थे। गाइस, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही सुरंग बनी हुई है, सीरियसली। ये देखो, अब हम आए हैं जल महल। जस्ट हैव अ लुक। इस महल में अंदर जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। इसमें आधा जो फोर्ट है उसकी बिल्डिंग सबमर्ज्ड है इस मानसागर लेक में। बिना शॉपिंग करे जयपुर घूमे तो क्या घूमे, इसीलिए हम पहुंच गए बापू बाजार। इस मार्केट में आपको राजस्थानी स्टाइल फुटवेयर्स, दुपट्टास, सूट्स बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। मेरा और चिराग का प्रॉपर इंडियन लंच करने का बहुत मन था, इसीलिए हम यहाँ पर आए और यहाँ की भीड़ देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि यहाँ का खाना कितना टेस्टी होगा। ये देखो, हमने मंगवाया कढ़ी, जीरा आलू, बहुत ही टेस्टी दिख रही है गाइस कढ़ी, और हमारी सुपर स्पेशल सेव भाजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।